हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अपने क्लास 8th के कंप्यूटर एजुकेशन में अपने एक नए चैप्टर को, जिसमें आज हम लोग बात करें अपने पाइथन के बारे में। दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है वो पाइथन का एक रिव्यू देख रहे हैं, यानी कि इससे पिछली क्लास में आपने जो है वो पाइथन को बहुत अच्छे से समझ रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से 8th क्लास के अंदर भी अपने पास पाइथन को फिर से कंटिन्यू किया गया है। अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन को लेकर के, यानी कि पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स को, कुछ ऐसी बातों को हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 7th में भी आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिव्यू ऑफ पाइथन को लेकर के। पाइथन का एक रिव्यू जो है वो क्या कुछ है, वो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल सारे टॉपिक्स को लेकर के, और ऐसे ही आगे चलते हुए मैं कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पाइथन जो है वो बेसिकली दोस्तों एक टाइप की कह सकते हैं एक टाइप की लैंग्वेज है आपके पास में, जिसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। दोस्तों, पाइथन जो है वो बहुत पॉपुलर एक लैंग्वेज है। इन दिनों में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली दोस्तों अगर कोई लैंग्वेज है तो वो अपने पास है पाइथन। पाइथन ऐसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने सिलेबस के अंदर भी है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर आपको क्या क्या कुछ देगा, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज एजेंडा में हम बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट पाइथन लैंग्वेज, इंस्टॉलिंग पाइथन। इसके अलावा हम बात करेंगे मोड ऑफ पाइथन। उसके अलावा दोस्तों प्रिंट फंक्शन है, पाइथन में हम लोग कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, पाइथन में दोस्तों हम लोग डेटा टाइप्स को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स को चेक करने के लिए अपने पास में एक पाइथन फंक्शन होता है। ऐसे ही दोस्तों यूजर से इनपुट लेने के लिए अपने पास एक इनपुट फंक्शन होता है। और आगे जाते हुए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यूजर से जो हमने वैल्यूज को रीड किया है, जो भी वैल्यू अपनी वेरिएबल्स में पड़ी है, उन वेरिएबल्स पे या कुछ एक्सप्रेशंस को हम लोग यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं थ्रू ऑपरेटर्स। ऐसे ही दोस्तों आपके पास जो ऑपरेटर है उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, और आगे जाते हुए हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पाइथन के अंदर हम लोग अपने कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका एक कंप्लीट कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। और ऐसे ही दोस्तों आपके पास यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जिसमें इफ एल्स को या स्विच केस को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बेसिक सी चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको थ्योरेटिकल बताने वाला हूं, और ऐसे ही अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन टॉपिक्स को वापस प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे कि ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आज सबसे पहले बताने वाला हूँ एक इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो है वो यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसको वापस आउटपुट पे देते हैं। तो बेसिकली एक प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड्स। दोस्तों, वो प्रोग्राम जो है वो मिलकर के फिर आगे जाते हुए एक सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कलेक्शन ऑफ कमांड या कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग कह सकते हैं प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम दोस्तों आप लोग जो यूज करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो है यूजर से आपको इनपुट लेना होता है, देन उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करवाना होता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम लोग उसका एक आउटपुट देते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं एनी टास्क दैट यू परफॉर्म इन योर डेली लाइफ कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। जो 3 स्टेप्स है वो क्या होते हैं दोस्तों, इनपुट, processing and output. A computer also works in the same manner. कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये यूजर से इनपुट रीड करता है, उसके बाद डेटा को प्रोसेस करता है, और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन जो बनती है वो आउटपुट पे भेजता है। तो दोस्तों आप जब अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं, जब आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, आप माउस से कहीं पर क्लिक करते हैं, तो एक्चुअल में दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में क्या भेज रहे होते हो, डेटा। ये है आपका डेटा। जब दोस्तों आप डेटा भेजते हैं तो वो डेटा यहाँ पर क्या होता है, हमेशा आपका डेटा यहाँ होता है प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस करता है आपके डेटा को, तो वो डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद बन जाती है एक इंफॉर्मेशन। और दोस्तों वो जो इंफॉर्मेशन है वो रही आपके पास ये रही। ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा आपको आउटपुट डिवाइस पर मिलती है। जैसे
मैं अगर कोई दोस्तों डेटा आपको सेंड करता हूं, तो अगर मैं कीबोर्ड से डेटा टाइप करता हूं तो उसको आप अपने मॉनिटर पे देखते हैं। आप कुछ भी काम करते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे आप गाने सुन रहे हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, आप लोग गेम्स खेल रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो इन सभी में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ डेटा प्रोसेस होता है। डेटा का इनपुट होता है, डेटा का प्रोसेस होता है और डेटा आउटपुट पे आपको मिलता है। तो यही वाली बात यहाँ पर फिर से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि अ कंप्यूटर ऑल्सो वर्क इन द सेम मैनर। फर्स्ट अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा इनपुट बाय द यूजर, देन इट प्रोसेस द डेटा एंड फाइनली इट गिव्स यू द आउटपुट। तो ये की बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि हमें क्या करना होता है, यूजर से पहले इनपुट लेना होता है, उसको प्रोसेस करवाना होता है और फिर उसका हम लोग आगे जाते हुए आउटपुट भेजते हैं। तो जब आगे जाते हुए दोस्तों आप भी पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग यूजर से कुछ वैल्यू रीड करेंगे। जैसे कि सपोज मैं आपसे एक इस टाइप का प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें मैं आपको कहता हूं एंटर योर नेम। आपने अपना नाम डाला, सपोज आपका नाम था दोस्तों यहाँ पर सपोज राजेश। मैंने बोला एंटर योर नेम, आपने अपना नाम डाला राजेश, तो मैं एक आउटपुट पे भेजूंगा हेलो राजेश हाउ आर यू। ठीक है, मैं अगर एज पूछता हूं, मैं अगर मेल या फीमेल या ऐसी कुछ चीजें पूछता हूं दोस्तों, उसके बेस पे मैं अपना कुछ यहाँ पर डेटा प्रोसेस करवाना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बनाऊंगा भी। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों। इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। जो अपन देख रहे थे इनपुट लेना है, जो हम देख रहे थे जो प्रोसेस करवाना है और उसके बाद जो आउटपुट भेजना है, तो ये जो सारे काम है दोस्तों वो किसके बेस पे होते हैं, कोई प्रोग्राम के बेस पे। प्रोग्राम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऐसा भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक एक करके स्टेप्स में वो आगे एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि a program is a step by step sequence of instructions that helps the computer to perform the given task। जो भी आपने काम दिया उसको एक एक करके जो जितने स्टेप्स दिए हैं वो सारे स्टेप्स को यहाँ पर पूरा करता है। इसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू कैन यूज टू राइट द प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों पाइथन को यूज कर सकते हैं, आप सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप C++ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप जावा यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनमें से यहाँ पर मैंने कहीं कुछ एक ऐसी इमेज लगाई जिससे आप कुछ लैंग्वेज को देख सके। जैसे आपके पास दोस्तों यहाँ पर पाइथन है, C++ है, जावा है, पास्कल है, रूबी है, C++, जावा, डेल्फी, पर्ल, स्केला, बहुत सारी ऐसी आपके पास लैंग्वेजेस होती है जिसको यूज करते हुए हम लोग कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अपने पास इंट्रोडक्शन के अंदर ही इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होता है, तो दोस्तों पाइथन जो है, पाइथन इज अ सिंपल एंड इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा अपन बात कर सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिंपल है, बहुत इजी है, इंटरेक्टिव है, हम बहुत इजी तरीके से अपने प्रोग्राम जो है वो पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन के अंदर जो हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो किसी भी मशीन पे अलग अलग डिवाइसेस पर भी आप उसको रन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं है कि ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया दोस्तों वो केवल विंडोज पे ही चलेगा, या ये केवल लाइनक्स पे ही चलेगा, या ये फिर केवल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा। किसी पर भी चला सकते हो, हर टाइप की मशीन पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई भी हार्डवेयर पे, कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप इन कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसी टाइप से दोस्तों पाइथन इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, इट वाज क्रिएटेड बाय, दोस्तों इसको जिसने बनाया है उनका नाम है गुइडो वैन रॉसम। यहां आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने कहां बनाया, तो दोस्तों इन्होंने बनाया है CWI के अंदर, और इट कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग कंसोल ऐप। ये किस लिए बनाया दोस्तों, कंसोल ऐप बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। वे टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन इज इन्वोक लाइक C एंड C++, जिसमें आप टेक्स्ट बेस्ड जो अपना कोड है वो लिख सकते हैं। जैसे C या C++ में अपन प्रोग्रामिंग करते हैं उसको अपन कहते हैं कंसोल बेस्ड एक टाइप का आपके पास ऐप है। इसके अलावा आप यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं पाइथन को यूज करते हुए। इसके अलावा दोस्तों आप पाइथन को यूज करते हुए अपनी वेब एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाइथन को यूज करते हुए मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा पाइथन को यूज करते हुए आप लोग मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर रोबोटिक्स है और ऐसे ही साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग केवल
पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हुए पूरे कर सकते हैं। तो पाइथन जो है वो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है अपने पास सम पॉपुलर एप्लीकेशंस दैट आर डिजाइन्ड यूजिंग पाइथन। दोस्तों ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये आप लोग यूज करते हैं, जैसे YouTube हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, क्वारा हो गया, बिटटॉरेंट हो गया। दोस्तों ये सारे के सारे ऐप आप लोग यूज करते होंगे। ये वेबसाइट्स जो हैं, ये ऐप जो हैं, ये एप्लीकेशंस जो प्रोग्राम जो है, इसके अलावा भी ना जाने कितने ही सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे ऐप या ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो पाइथन लैंग्वेज को यूज करके बनाए जाते हैं। लेकिन ये वो है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये वो है जो हम लोग डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। इनफैक्ट अभी भी आप यहाँ पर यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। तो ये सारे दोस्तों आपके पास जो है वो कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जो पाइथन को यूज करती है। इसके अलावा दोस्तों जब आप पाइथन की कोडिंग करते हैं तो पाइथन की कोडिंग आप सिंपल चाहें तो किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इवन कि आप चाहें तो दोस्तों नोटपैड में भी अपनी कोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे आपके पास आईडीई आते हैं, बहुत सारे आपके पास ऐसे एडिटर्स आते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स, जिसके अंदर आप यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लाइनक्स का यूबंटू यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा, वहां पर भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। या उनके अलावा दोस्तों जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो पाइथन में कोडिंग करते हैं, वो भी यहाँ पर अलग अलग टाइप की आईडीज को यूज करते हैं जिससे वो पाइथन की कोडिंग और इजी कर सके, बहुत अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, द कंप्लीट स्क्रिप्ट इज रिटन इन एडिटर। दोस्तों आप जो ये पूरा कोड बनाते हैं, जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, पाइथन की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको कहां पे लिखते हैं दोस्तों? किसी एक एडिटर के अंदर। एडिटर बहुत सारे हो सकते हैं, सच एज टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन इन यूबंटू एंड नोटपैड इन विंडो। तो दोस्तों आप लोग अगर विंडोज चला रहे हैं तो आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। आप अगर दोस्तों यहाँ यूबंटू यूज करें तो आप टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं। ये वो है जो हम अपनी लर्निंग स्टेज पे इनको यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वास्तव में आपको लगता है कि आप आगे जाते हुए कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या पाइथन में आप थोड़ा प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, इवन कि ये आगे आने वाली जो कोड है वो भी अगर आप देखेंगे, मैं भी आपको जो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पर अपन यहाँ इन कुछ अलग अलग पाइथन की जो आईडीज है उनको आप यूज कर सकते हो या कोड एडिटर को आप यूज कर सकते हैं। द बेस्ट पाइथन आईडीज एंड कोड एडिटर्स आर, कौन कौन सा है दोस्तों? ये तो है ही है, टेक्स्ट एडिटर है आपके पास, नोटपैड है, इसके अलावा तो दोस्तों आपके पास यहाँ है आईडीएलई है, यानी कि आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है, जिसको हम लोग कई बार आईडीई कहते हैं, जैसे सी में C++ की एक अपने आप में एक आईडीई होती है। यहाँ पर इसका नाम है आईडीएलई, नाम वही है, फुल फॉर्म उसकी वही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ आप जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको ये प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने कोड को यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं और साथ में इसको आप इंटरप्रेट करते हुए इसके बाद आप इसको रन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे नाम हैं जो बहुत पॉपुलर नाम है। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, पाइचार्म अपने पास एक नाम है, विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास है, सबलाइम टेक्स्ट अपने पास है दोस्तों, विम है अपने पास, ऑटम है, जुपिटर नोटबुक है आपके पास में, आपके पास दोस्तों इक्लिप्स है यहाँ पर, या फिर GNOMX है आपके पास। इसके अलावा भी न जाने कितने ही सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग अपने पाइथन का कोड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लिमिटेड मैंने लिखे हैं, ये सारे वो हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, जैसे आपको दिख जाएगा, जैसे पाइडेव है आपके पास, इक्लिप्स है आपके पास, स्पाइडर है आपके पास, विजुअल स्टूडियो कोड है आपके पास, सबलाइम है दोस्तों, ऐसे विम है, बहुत सारी ऐसी इमेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत क्लियर हो गया टेक्स्ट एडिटर को लेकर के। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है मोड ऑफ पाइथन। पाइथन में जब अपन कोडिंग करते हैं, पाइथन की कोडिंग जब अपन करते हैं तो वो कोडिंग आप दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक आपके पास होता है दोस्तों जिसको अपन यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्टिव मोड में यूज कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास जिसको अपन कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में दोस्तों फाइल को आपको सेव करके रखना होता है ताकि आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जबकि इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, आपने अपना कोड है वो हाथों हाथ वहीं लिखा, देखा कि इस कोड में कहीं एरर तो नहीं आ रही, बस इसके लिए अपन यूज करते हैं मोस्टली चेकिंग्स के लिए। बाकी यहाँ सिर्फ ये चेक करने के लिए, एरर वगैरह चेक करना चाहते हैं, एक एक लाइन का कोड है, आप देखना चाहते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप यहाँ इंटरेक्टिव मोड ले सकते हैं
और जब आपको लगता है दोस्तों आपने जो कोड बनाया है इसको फिर से आपको कभी फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा, तो फिर आपको उस कोड को किसी फाइल में स्टोर करना पड़ता है। तो उस फाइल को जब अपन बनाते हैं तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, एक स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, यहां बात करते हैं अपन इंटरेक्टिव मोड को लेकर के, आखिर इंटरेक्टिव मोड होता है क्या है। तो इन द इंटरेक्टिव मोड यू कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल कमांड एंड ऑब्टेन द रिजल्ट इमीडिएटली। आप एक लाइन लिखो, एक सिंगल कमांड लिखो, एंटर करो, वो कोड आपका रन हो जाएगा। एक और लाइन लिखो, एक और कमांड लिखो दोस्तों, वो भी रन हो जाएगा। एक एक लाइन को आप लिख सकते हैं। जबकि स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, इन द स्क्रिप्ट मोड यू कैन राइट अ ग्रुप ऑफ कमांड। ठीक है, आप एक से ज्यादा लाइन का कमांड एक साथ लिखते हैं, एक फाइल में लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और फिर दोस्तों उस फाइल को आप सेव कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, फाइल को जब आप सेव करते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है नाम के बाद, जैसे मैं अगर सपोज यहां पर दोस्तों कुछ भी लिखता हूं, एक नाम था XYZ, तो आपको उसके बाद में जाके लिखना पड़ेगा .py। तो .py जो है उसका एक एक्सटेंशन होता है, बस इस चीज को आप याद रखिएगा। और उसके बाद में जब दोस्तों आपने अपनी कोई फाइल बना दी जिसमें आपने बहुत सारे कोड लिखे थे, तो अब इस फाइल को दोस्तों आप फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं और चाहे जितनी बार आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा है, द स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड इन वन गो एंड कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम। तो दोस्तों आप इस कोड को, इस स्क्रिप्ट को बार बार चाहे जितनी बार आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इंटरेक्टिव मोड में। तो इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। याद रखिएगा, एक लाइन लिखूंगा दोस्तों, एंटर करूंगा, उसका आउटपुट यहां आ जाएगा। फिर दूसरी लाइन लिखूंगा, एंटर करूंगा, उसका आउटपुट आ जाएगा। फिर तीसरा कमांड लिख के एंटर करूंगा दोस्तों, उसका आउटपुट आ जाएगा। तो यहां आपके पास जो है वो उसका आउटपुट जो है वो हर लाइन को एग्जीक्यूट करने के जस्ट बाद आपको मिल जाता है, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली आगे बताऊंगा भी। तो in the interactive mode of Python, the instructions are executed line by line, giving the output. In this mode, the commands are typed next to the Python command prompt. दोस्तों ये आपके पास Python की prompt होती है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप इस तरीके से तीन जो है वो सिंबल्स देखते हैं। बेसिकली दोस्तों आपके पास ये हो जाता है ग्रेटर देन का सिंबल। तो आप यहाँ तीन ग्रेटर देन को देखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अगर आपके पास आ गया है तो ये आपके पास कहलाता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। और दोस्तों ये कमांड प्रॉम्प्ट आप जो भी यूज कर रहे थे सॉफ्टवेयर्स, जो भी आप ऐसे कह सकते हैं आईडी को यूज कर रहे हैं, तो वहां आप इसको जो है वो यूज कर पाएंगे। जैसे आप टेक्स्ट एडिटर में इसको देख सकते हैं दोस्तों, आप आइडियली में इसको देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको जब फाइल सेव करेंगे तो उस टाइम पर हालांकि ये नहीं दिखेगा क्योंकि वहां आपको पूरा कोड लिखना है। बस इसके बाद आप जो कोड लिखेंगे वो हाथों हाथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप 3+6, अगर दोस्तों इसके बाद आपने जाके लिख दिया है यहाँ पर 3+6, तो इसका रिजल्ट क्या देगा, सपोज 9। ठीक है, तो मैंने लिखा इफ यू टाइप 3+6 नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट इट विल गिव यू द रिजल्ट एज 9। ठीक है, उसके बाद आपको 9 जो है वो प्रिंट करके दिखा देगा। टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड फॉलो दिस गिवन प्रोसेस। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप यहां पर यूज करें इन द टर्मिनल विंडो जस्ट आफ्टर द $prompt टाइप Python 3.6, इट विल ओपन द Python शेल विंडो वेयर यू विल सी इन द Python prompt। इस टाइप की प्रिंट आपको दिखाई देगा। टर्मिनल आप कहां यूज करते हैं दोस्तों, अच्छे से जानते हैं आप, Ubuntu में। अगर आप Ubuntu यूज कर रहे हैं आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, या अगर दोस्तों आप यहां पर जो है आइडियली को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल हम अपन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अभी आगे जाते हुए, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट आएगा, इस प्रॉम्प्ट के बाद आपको अपना कोड लिखना शुरू करना है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों इंटरेक्टिव मोड में, जैसे यहाँ कहीं कुछ कमांड हम लोग देख रहे हैं, तो सपोज टाइप द फॉलोइंग कमांड नेक्स्ट टू पाइथन प्रॉम्प्ट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव द आउटपुट। अगर दोस्तों आप जाके लिखते हैं वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड, तो इसका एज इट इज नीचे वापस प्रिंट कर देगा। आप लिखेंगे 100 तो 100 डिस्प्ले कर देगा। आप लिखेंगे 20.18 तो वो डिस्प्ले कर देगा। अगर आप ए लिखेंगे दोस्तों सिंगल कोट में तो आपको ए डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 10 इज लेस देन 7, 10 7 से छोटा होता है नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों आपके पास में, फॉल्स, ये डिस्प्ले कर देगा फॉल्स। और अगर आप ये लिखेंगे 10 + 50 तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपके पास 6060। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले था, जबकि यहां पर आपने कोई एक्सप्रेशन डाली तो उसका आउटपुट फिर उसके अकॉर्डिंग
आने वाला होगा। इंटरेक्टिव मोड इज बेनिफिशियल फॉर टेस्टिंग कोड। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको कब यूज करते हैं? केवल बेनिफिशियल है जब आप कोई टेस्टिंग कोड डालना चाहते हैं, किसी का आउटपुट आप देखना चाहते हैं। वेयर यू टाइप द कमांड्स वन एट अ टाइम एंड गेट द रिजल्ट ऑफ एरर इमीडिएटली। आप ये देखना चाहते हैं ये कोड में लिख रहा हूं, इसमें एरर तो नहीं आएगी, ये वो ऐसा कुछ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए आपके पास ये इंटरेक्टिव मोड जो है वो बेनिफिशियल रहता है। इसी टाइप से दोस्तों आप यहाँ पर एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। आप इस फंक्शन को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इवन की स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं और साथ में आप इंटरेक्टिव मोड में भी कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रिंट। दोस्तों प्रिंट में आप जो लिखेंगे वो आपको एज इट इज आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन क्या हो गया? द प्रिंट फंक्शन कैन बी यूज्ड इन द इंटरेक्टिव मोड एज वेल एज इन द स्क्रिप्ट मोड। आप दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले यूजर डिफाइंड मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो आप यहां पर दोस्तों इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं XYZ, कहां लिख रहा हूं दोस्तों? फंक्शन का नाम क्या है आपके पास? प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यूजिंग द प्रिंट फंक्शन यू कैन ऑल्सो शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन वंस इट इज प्रोसेस। तो आप इसके अंदर कोई एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। इसी टाइप से दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं, अगर आप फ्लैट कुछ कंटेंट लिखते हैं, कुछ पैरामीटर पास करते हैं, जैसे मैंने यहां पर इसके बीच में लिखा WS_CubeText, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? WS_CubeText। अगर आप चाहते हैं दोस्तों यहां पर ऐसा लिखना द सम ऑफ 10 and 20 इज, तो दोस्तों यहां डबल कोट से लेकर के डबल कोट तक ये जो आपके पास था, ये आपके पास एज इट इज मैसेज है, ठीक है। ये डबल कोट से ध्यान रखिएगा, डबल कोट से, और उसके बाद में अपन ने कॉमा करके लिख दिया 10 + 20। तो दोस्तों आउटपुट क्या आएगा? द सम ऑफ 10 and 20 इज, ये तो हो गया ये, और ये जो 30 है वो दोस्तों इस एक्सप्रेशंस की वजह से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो है देयर आर मेनी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर कह दीजिए, आर्ग्यूमेंट कह दीजिए, एक ही बात है, दैट कैन बी पास्ड इन द प्रिंट फंक्शन। ऐसे ही हम लोग यहाँ कुछ और चीजें भी देख सकते हैं दोस्तों। कई बार हम लोग यहाँ वैल्यूज में कॉमा यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है वो /t/n भी यूज कर सकते हैं। /t टैब के लिए होता है, /n जो है वो दोस्तों यहाँ पर न्यू लाइन के लिए अपने पास होता है, ठीक है। तो यू कैन यूज मैनी सेपरेटर विद प्रिंट फंक्शन टू फॉर्मेट द डिस्प्लेड रिजल्ट। दिस इंक्लूड्स, आप कॉमा यूज कर सकते हैं जो एक्चुअल में दो वैल्यूज के बीच में एक स्पेस क्रिएट करने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट 10, 20, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर दो नंबर्स को प्रिंट करा है, 10 को और 20 को। ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर जाके लिखते हैं 10, /t 20, तो ये क्या करेगा? 10 और फिर एक टैब के बाद लिखेगा 20। और अगर आप दोस्तों लिखते हैं /n, तो ये क्या करेगा? 10 और न्यू लाइन पे जाके लिख देगा 20। तो एक का आउटपुट ऐसा आएगा, एक का आउटपुट ऐसा आएगा, और एक का आउटपुट आपके पास 10 और 20, बस बीच में एक स्पेस होगा। तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर आके दोस्तों के /n का मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट लाइन पे भेजते हैं आप, और /t का मतलब हो गया कि यहाँ आप टैब स्पेस लगाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, एक टैब में दोस्तों आप 5 स्पेस जो है वो काउंट करते हैं। जैसे कि मैं यहां से बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 कैरेक्टर हैं ये आपके काउंट होंगे यहाँ एक टैब में, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो आपके पास आएगा इंटरेक्टिव मोड के लिए अपन यहाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों आइडियली को भी। आइडियली क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है बेसिकली आपके पास फॉर एडिटिंग एंड रनिंग पाइथन कमांड। आप पाइथन के कमांड्स को रन करने के लिए आइडियली को भी यूज कर सकते हैं और अपने टर्मिनल को भी यूज कर सकते हैं आपके Ubuntu के अंदर। हालांकि इसके अलावा और भी मैंने आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर दिखाए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ बात करें आइडियली को लेकर के। हालांकि दोस्तों आगे प्रैक्टिकल के लिए मैं भी इसी को यूज करने वाला हूँ। इसको आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो डॉस पे चाहे तो आप विंडोज पे चला सकते हैं, या चाहे तो आप इसको लाइनक्स पे भी चला सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों इफ यू टाइप एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एज द पाइथन प्रॉम्प्ट एंड प्रेस द एंटर की, द इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इवेल्युएट इट एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट। इन दिस केस द इंटरप्रेटर एक्ट एज अ सिंपल कैलकुलेटर। तो बस आपको ये याद रखना है दोस्तों, प्रॉम्प्ट के बाद जाके लिखेंगे 10 × 5, क्या आउटपुट दे देगा? 50। और अगर आप लिख देंगे 10 / 3 तो फिर उसका आंसर दे देगा, ठीक है। इस टाइप से अपन यहाँ कुछ देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 + 5, 15 आ गया। दोस्तों आप यहाँ पे लिख रहे हैं 10 - 5 तो 5 आ जाएगा,
10 इंटू 5 तो आपके पास 50 आ गया। तो आप यहाँ पर जो है वो एज इट इज प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, चाहे टर्मिनल में कर रहे हैं दोस्तों या फिर आप आइडियली में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाइनक्स का कोड आपके पास जो इसका पाइथन का जो कोड है दोस्तों, आप लाइनक्स में करिए चाहे आप विंडोज में करिए, कोई फर्क नहीं है। अगर आपके पास लाइनक्स है आप लाइनक्स में कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके घर में जो है वो अभी कंप्यूटर आपके पास विंडोज है तो आप वहां पर अपने आइडियली को भी यूज कर सकते हैं। आइडियली के लिए आप सिंपल सा पाइथन डाउनलोड करेंगे तो आपको आइडियली मिल जाएगा, और मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो स्क्रिप्ट मोड आएगा आपके पास। इंटरेक्टिव मोड के बाद क्या आ गया, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है दोस्तों, एक फाइल बनती है, एक्सटेंशन पाई बनता है, और इसके अंदर आप चाहें जितना कंटेंट लिख सकते हैं, उसके बाद सेव कर देंगे और उसके बाद आप इस फाइल को कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, टू राइट लेंथी प्रोग्राम। जब आपके पास ज्यादा कुछ कंटेंट है, कोई लेंथी कोड है, तो यू कैन यूज स्क्रिप्ट मोड इन विच यू कैन create and edit programs. The file created in the script mode can be saved for later use. उसके बाद अपन बात कर सकते हैं कि इसके कुछ फॉलोइंग जो है आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने कमांड जो है, अपने कोड जो है वो स्क्रिप्ट मोड में लिख सकते हैं। पहले दोस्तों एक नई फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर कोड लिख के सेव करना है। अगर आप बाय द वे दोस्तों यहाँ पर Ubuntu को यूज कर रहे हैं तो ओपन Ubuntu टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन बाय टाइपिंग टेक्स्ट एडिटर इन द सर्च बॉक्स गिवन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप पैन। तो वहां से आप जो है यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिटर जो है वो आप ओपन कर सकते हैं और उसके बाद में आप वहां पर जो है एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप आइडियली को यूज करें तो दोस्तों फाइल मेन्यू में जाके भी आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या Ctrl+N शॉर्टकट के थ्रू भी आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको जो भी कोड लिखना है आप उसके अंदर अपना कोड लिख दो। फाइनली आप अपने कोड को सेव कर दीजिए। सेव करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, किस लोकेशन पे सेव कर रहे हैं ये, और दूसरा आपके फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, लोकेशन और उसका एक्सटेंशन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको जब कभी भी उस कोड को रन करना हुआ तो ओपन पाइथन शेल चेंज द डायरेक्टरी पाथ टू द डायरेक्टरी वेयर यू हैव सेव्ड योर पाइथन स्क्रिप्ट। आपने जो अपनी फाइल कहाँ सेव करी है उस लोकेशन को आपको पाथ को सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने कोड को सीधे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपना कोड आप रन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये रन करने का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा जिससे कि ये सारी चीजें आगे की जो सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज मैंने आपको दोस्तों केवल इतना ही बताया है कि आखिर जो स्क्रिप्ट होती है ना, स्क्रिप्ट मोड जो है वो कैसे आप बना सकते हैं, या इंटरेक्टिव मोड है वो आप कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, पाइथन क्या है, पाइथन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। दोस्तों आज तो हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और टॉपिक बताने वाला हूं, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होती है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें डिस्कस करना है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।